मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम टू स्टडी में। और मैं डॉक्टर सत्यशील चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेने जा रहे हैं हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की 6वीं जो कविता है ऐ सखी, इसका भाग दूसरा। अगर भाग 1 आपने नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube चैनल के वीडियोस में जाइए और इसका पहला भाग अच्छी तरह से समझ लीजिए, जिसके बाद ही आपको यह जो भाग 2 है यह अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि यहाँ पर नायिका अपनी सहेली से बात कर रही है और मुकरियों के माध्यम से उससे कुछ प्रश्न कर रही है और उसकी सखी साजन के रूप में उसे उत्तर देती है, जिसे गलत बतलाकर नायिका उस मुकरी का सही अर्थ, सही उत्तर वह बताती है। तो बची हुई जो 4 मुकरियाँ हैं हम उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उस मुकरी का हम सस्वर वाचन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अगर संभव है तो आप भी निसंकोच होकर इसको दोहराएं। तो आइए। अर्धनिशा वह आए भौन, सुंदरता बरने कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। तो आइए इसके कठिन शब्दों के अर्थ हम देख लीजिए। अर्ध निशा यानी आधी रात्रि, आयो यानी आया, भौन, भौन यानी भवन, बरने यानी वर्णन करना, निरखत यानी देखना, भयो यानी इसके पहले ही हमने बताया है होना, आनंद यानी आनंद। तो आइए इसका हम सरल अर्थ देख लेते हैं। नायिका अपनी सहेली से कहती है, अर्धनिशा वह आयो भौन, कि आधी रात को वह मेरे घर आया, सुंदरता बरने कवि कौन, और वह इतना सुंदर है कि कवि भी उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। कोई भी कवि उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। निरखत ही मन भयो आनंद, और जिसको देखकर मन अत्यंत ही आनंद विभोर हो जाता है, तो उसकी जो सहेली है यह उत्तर देती है कि क्या वह तुम्हारे साजन हैं, क्या वह तुम्हारे साजन हैं, क्यों सखी साजन, क्या वो साजन है, वो तुम्हारा प्रियतम है, प्रियकर है। तो नायिका उसे बुद्धि चातुर्य से उत्तर देती है, नहीं वह साजन नहीं है, वह कौन है, चंद यानी चंद्रमा, कि वह चंद्रमा है। अगली मुकरी देखिए बेटा, उसका भी हम सस्वर वाचन करते हैं। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखियन से छिन होत न न्यारा, आठों पर मेरो मनरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। तो आइए इस मुकरी के भी कठिन शब्दों के अर्थ हम देख लेते हैं। शोभा यानी शोभा, सुंदर, सदा यानी हमेशा, बढ़ावन यानी बढ़ाने वाला, आखियन यानी आँखों की, आँखों से, न्यारा यानी अलग होना, मनरंजन यानी मन को प्रसन्न करने वाला,
तो आइए इस मुकरी का भी हम सरल अर्थ देख लेते हैं। नायिका अपनी सहेली को बताती है कि शोभा सदा बढ़ावन हारा, वह हमेशा ही शोभा बढ़ाता रहता है, या जिसकी उपस्थिति ही बड़ी ही शोभायमान होती है। आखियन से छिन होत न न्यारा, और वो मेरी आँखों से एक पल के लिए भी अलग नहीं होता। वह मेरी आँखों में ऐसा बसा है कि वह एक पल के लिए भी मेरी आँखों से अलग नहीं होता। आठों पहर मेरो मनोरंजन, वह आठों पहर मेरे मन को आनंदित करता है, प्रसन्न करता है। तो सखी पूछती है, क्यों सखी साजन? तो वो निश्चित ही हो तुम्हारा साजन होगा। नायिका उत्तर देती है, ना सखी अंजन, कि वह साजन नहीं है। वह कौन है? अंजन। अंजन यानी काजल, होता है कि नहीं? काजल हमारी आँखों से कभी भी अलग नहीं होता, और वह आँखों की सुंदरता को हमेशा ही बढ़ाता रहता है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, अब अगली मुकरी हम देखने जा रहे हैं। सर्वप्रथम इसका भी हम सस्वर वाचन कर लेते हैं। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे, हर छिनक में हिय की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। तो नायिका अपनी सहेली से वार्तालाप कर रही है और बता रही है जी, उसके पहले कठिन शब्दार्थ। आप कहेंगे सर आप कठिन शब्दार्थ तो बताना ही भूल गए, तो कठिन शब्दार्थ नोट कर लीजिए। जासो यानी जिसे, वा बिनु, बिनु यानी के बगैर, धीरज यानी शांति, हरे छिनक यानी क्षण में, हिय की पीर यानी हृदय की दर्द, हृदय की पीड़ा। तो आइए इसे हम देखते हैं। इस मुकरी का सरल अर्थ हम देखते हैं। तो जीवन सब जग जासो कहे, कि ये सारा संसार उसे जीवन कहता है, सब उसे प्राण कहते हैं। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे, और उसके बिना किसी को भी धीरज नहीं होता, उसके बिना कोई भी धीरज नहीं पाता। हरे छिन में हिय की पीर, और एक ही क्षण में वह हृदय के पीड़ा को, हृदय के दर्द को, हृदय की तपन को हर लेता है, नष्ट कर देता है। तो उसकी सखी उससे पूछती है, क्यों सखी साजन, क्या वो तुम्हारे साजन है? ना सखी नीर, नहीं सखी वह साजन नहीं है, वह नीर है, अर्थात पानी है। नीर का अर्थ पानी, तो पानी के बगैर ये संसार जीवनहीन हो जाएगा। इसलिए सारा संसार उसको क्या कहता है? जीवन। और उसके बिना किसी को धीरज भी प्राप्त नहीं होता। आप लोगों को मालूम है कि पानी पीने के बाद हर एक का मन शांत हो जाता है। तो इस मुकरी का सही अर्थ क्या हुआ बेटा? नीर अर्थात पानी। प्रिय विद्यार्थियों, इस मुकरी का आखिरी जो प्रश्न है वह नायिका अपनी सखी को प्रस्तुत करती है, पूछती है। तो चलिए उसका पहले सस्वर वाचन कर ले। बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सिरा भई लगावत छाते, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। तो इसके कठिन शब्द जान लीजिए।
बिन आए यानी जब वह नहीं आता, सब सुख भूले, भूले यानी बिसरना, फूले यानी आनंदित होना, सिरा यानी ठंडक शीतलता, लगावत यानी लगाने के बाद, पाती यानी पत्र। तो आप कठिन शब्दों से समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार का उत्तर है। तो आइए देखते हैं हम। बिन आए सबही सुख भूले, नायिका अपनी सहेली से कहती है कि अगर वह नहीं आता तो इस संसार के सारे सुख मैं भूल जाती। वह अगर नहीं आता तो संसार के सारे सुख व्यर्थ है। आए ते अंग अंग सब फूले, पर वह आ जाता है तो शरीर का अंग अंग प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो जाता है, रोम रोम हर्षित पुलकित हो जाता है। सिरा भई लगावत छाती, और उसे अपनी छाती पर लगाने के पश्चात मन को बड़ी शीतलता महसूस होती है। तो उसकी सहेली उससे पूछती है, उसकी सखी उससे पूछती है, क्यों सखी साजन, क्या वो तुम्हारे प्रियतम हैं? नायिका उत्तर देती है, नहीं, वह साजन नहीं है। वह कौन है? वह ना सखी पाती, यानी वह साजन नहीं है। वह कौन है? पत्र है ना बच्चों। पत्र, जब किसी का हम इंतज़ार करते हैं पत्र का और वो नहीं आता तो सारा जो सुख है यह व्यर्थ लगता है। और जैसे ही किसी प्रिय के पत्र की प्राप्ति होती तो हमारे हर्ष का पारावार नहीं होता, और उसको जब हम आनंद से अपने हृदय से लगा लेते हैं तो मन को एक शीतलता प्राप्त होती है कि नहीं। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर हमारा ये जो 6वीं कविता ऐ सखी यह समाप्त होती है। आशा है आप सभी को यह जो अर्थ है समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझा और वीडियो को और अच्छा बनाने के लिए आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में आप निश्चित दीजिए। आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार के और जो वीडियोज़ हैं हम अपलोड करने वाले, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाइए ताकि जब भी हम नए वीडियो आपको भेजें तो आपको वो तुरंत मिल जाए। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद।